कुछ करने की जरूरत नहीं है। आने वाले कई पीढ़ी तक सोचिए, वहां पर हमको थोड़ा सा इंतजार करना है। हो सकता है, मैं ये मानता हूं, चूंकि मैं भी फाउंडर हूं, आज पैसे की बहुत जरूरी है, मैं भी कई 1 लाख रुपए कर्जे में हूं। मैं ईश्वर से सुबह शाम मनाता हूं कि अभी आ जाए, अभी आ जाए। जब आप लोग मेरे को प्रश्न करते हो, आप मैसेज करते हो, तो कभी सोचा है कि मैं किससे प्रश्न करता हूंगा, मैं किसको मैसेज करता हूं? मैं भी तो इंसान हूं। दिन भर अगर एक गुब्बारा है, गुब्बारा को दिन भर पिन मारिए तो शाम को क्या होगा? गुब्बारे का हवा निकल जाएगा कि नहीं भरत भाई? पूरा हवा निकल जाएगा। तो मैं भी एक गुब्बारे के समय सुबह से फूलता हूं, दिन भर लोग पिन मारते हैं, दिन भर सुबह रात से 12 बजे तक पूरा हवा निकाल देते हैं मेरे को। मैं फिर वेबिनार सुनता हूं, फिर मैं ऐश को सुनता हूं और पूरी हवा अपने अंदर भरता हूं और पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहता हूं। लेकिन रात होते होते सब लोग पिन मार मार के हवा निकाल देते हैं। मैं किसी से नहीं पूछता हूं, मैं यहीं पर सीखता हूं। ब्लॉक ऑफिस में जाता हूं, ऑन पैसिव के पुराने वेबिनार देखता हूं, ऐश के जितने भी पुराने वेबिनार हैं उनका जो मैंने नोट डाउन किया है डायरी में, वो सब देखता हूं, सब पढ़ता हूं, उसने क्या कब कहा था। उसी में से वीडियो निकाल करके आज मैंने पहले चलाया। कि लोग बोलते हैं क्या हो रहा है? अरे भाई, डेबिट कार्ड बन के रेडी है, जैसे ही वेरीफाई होगा आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। ऐश ने बोला था 2 मार्च 2024 को, ये वीडियो मैंने जो चलाया 2 मार्च 2024 का वीडियो है, आप लोग देख लेना कहीं भी निकाल के। उन्होंने कहा था 1 लाख रुपया INR आप पर डे निकाल सकते हो। तो ढिलो साहब ने उसमें कहा भी था कि मुझे इंडिया में आना पड़ेगा क्या ये लेने के लिए, इसलिए कि ऐश ने कहा था कि हम इंडियन फाउंडर को पहले देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें तैयार है। लेकिन अब कहने का मतलब है 60 से ज्यादा देशों में नेशनल असेंबली चल रहा था, इलेक्शन चल रहा था नेशनल असेंबली का, जिसमें इंडिया भी चल रहा था। अभी आचार संहिता जब समाप्त हो जाएगा तभी फॉरेन करेंसी का आदान प्रदान होगा। सीधी सी बात है, इतने लोगों को पैसा देना है, 200 से ज्यादा कंट्री में देना है। और ऐसा तो नहीं कि एक आदमी को दे देना है, सुल्तान भाई को दे दिए, गजेंद्र भाई को दे दिए, बात खत्म हो गया। वसीम भाई को एगो दे दिया बैंक के अकाउंट में 10,000 रुपया, बस हो गया। 200 कंट्री में देना है भाई, थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए। अगर 1 रुपया भी अगर डालेगा सबको, 1 रुपया भी इंडियन करेंसी, तो कितना पैसा का ट्रांजेक्शन हो गया? 14,27,000 इतना ट्रांजेक्शन हो गया। 14,27,000। अगर $1 हुआ तो सोच लीजिए 14,27,000 डॉलर का ट्रांजेक्शन हो गया। कल्पना कीजिए। तो कहीं भी अगर आपका अपना खाता है बैंक में, अगर बैंक में 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पर ईडी और आपका RBI का रडार वहां पर आ जाता है। तो जब एक कंपनी 14,27,000 ट्रांजेक्शन एक साथ एक मुश्त करेगा तो क्या रडार में नहीं आएगा? वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा? तो कमोबेश ऐसी स्थिति है, सारी चीजें रेडी है, इंतजार है सही टाइम का। अब वो सही टाइम 2 दिन में आएगा, ये पूरा महीना लग जाएगा, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूं और जो मार्टी क्रिस जो बराबर लाइव में आके बात कर रहे हैं, मैं उस पर बोल रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा माइक एलिस का एक वीडियो आया है, वो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, माइक एलिस का। उसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी चीजें दी गई है कि आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए पैसे लेने के लिए। ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। दोस्तों, इतना बड़ा स्टेटमेंट आज तक किसी भी देश की सरकार, कई देशों के मिलियनियर बिलियनियर को नहीं कर पाए, न बोल पाए जो मिस्टर एस ने बोला। दुनिया को हिला देंगे। क्या बात है, क्या स्टेटमेंट है, पागल तो नहीं है वो? आपकी जिंदगी बदल देंगे। जो कह रहे हैं जरूर वो कोई दिव्य पुरुष है। धैर्य और धीरज की आवश्यकता। अभी हमसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं। हम लोग बस धीरज और धैर्य और समय दे रहे हैं।
पर्दे के पीछे सब कुछ हमारे लिए, आपके लिए हो रहा है। जब पर्दा हटेगा तो आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। ये डन डील है, हो चुका है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। दोस्तों यहां पर बताने के लिए बहुत चीज होता है, तो आज मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि 7 जून को, कल ही 7 जून था, हमारे ब्लॉक ऑफिस में, ब्लॉक सेक्शन में आया है अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म बिहाइंड यूआरएल शॉर्टनर। यूआरएल शॉर्टनर के बारे में ये ब्लॉक में आया है, और एन एक्सटाइजिंग जो ब्रांडेड यूआरएल है उसके बारे में ये बताया गया है। ऑन पेसिव का जो ब्रांडेड यूआरएल है आप लोग देखे भी होंगे, तो इससे मैं डेली आप लोगों को ब्लॉक के बारे में बताता हूं। तो आज मैं थोड़ी सी मैं इसके बारे में बता दूं कि दोस्तों सुविधा, इंटरनेट में सुविधा और दक्षता के लिए यूआरएल को सरल बनाना और यूआरएल को समझना बहुत जरूरी है। यूआरएल क्या है? ये एक लिंक होता है, जो एक एड्रेस होता है। जैसे आपका पता है, घर का पता, वैसे ही किसी भी वेबसाइट का पता जो होता है, एड्रेस जो होता है, वो यूआरएल होता है। इंटरनेट की दुनिया में यूआरएल ने इंटरनेट पर विभिन्न संसाधनों जैसे वेब पेज, दस्तावेज, छवियों और बहुत कुछ तब तक पहुंचने के लिए एक नेविगेशनल मार्ग के रूप में लंबे समय से सेवा दी है, जिसे यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स कहा जाता है। पूरा नाम क्या है यूआरएल का? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। यूआरएल का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली। 1992 में हुआ था इसका यूआरएल का आविष्कार, 1992 में। तब से इसमें बहुत सारे बदलाव हुए और इसे वेब पेज पर साइटों की पहचान करने के लिए उपयोग किया गया। दुर्भाग्य से यूआरएल को कभी भी इंटरनेट पर साइटों के लिए अधिक उपयोगी नामकरण प्रणाली प्रदान करने के लिए मानकीकृत नहीं किया गया। मान्यता वैसा नहीं मिला, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। बिना यूआरएल का कोई भी आप कहीं भी जा ही नहीं सकते। इसे लिंक के माध्यम से नेविगेट करना और चुनौतीपूर्ण हो गया है, विशेष रूप से लिंक साझा करने और याद रखने के मामले में ये बहुत टेढ़ा होता है। लिंक शॉर्टनिंग एप्लीकेशन लिंक को छोटा करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों बड़ी बड़ी जो यूआरएल लिंक होती है वो कहीं ना कहीं बड़े होने के कारण बीच में कट जाता है और हम लोग मार्ग से भटक जाते हैं, आपको वेबसाइट से आउट हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको और इसे आसान शब्दों में बता सकता हूं कि हम समझे कि लिंक शॉर्टनर कैसे काम करता है। इसको हम लिंक शॉर्टनर कैसे, जैसे हमारा ओ ट्रिम है, तो ये क्या है? ओ ट्रिम एक लिंक शॉर्टनर के रूप में काम करता है। यह कैसे काम करता है? लिंक शॉर्टनर किसी दिए गए यूआरएल के लिए एक अद्वितीय पहचानकर्ता कोड उत्पन्न करके काम करते हैं, जो डेटाबेस में मूल लिंक के साथ मैप किया जाता है। यह अद्वितीय पहचानकर्ता या तो यादृच्छिक रूप